दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या रास्ता अपना सकते हैं, और अगर ड्राइवर कोई और है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी के मालिक के ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर 1 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कौन से लॉज उस पर अप्लाई होंगे। क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई 2024 से नए कानून पारित किए गए हैं, ये तो हम सब जान ही चुके हैं। लेकिन अगर 1 जुलाई से पहले पहले एक्सीडेंट होता है तो कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा, यही सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर 1 जुलाई 2024 से पहले पहले अगर कोई एक्सीडेंट आपसे होता है तो उसके ऊपर आईपीसी के जो हमारे पुराने लॉज थे उसके तहत ही उस पर एक्शन ली जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई निग्लिजेंस की वजह से, कोई लापरवाही की वजह से तेज गाड़ी चला रहा हो और एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे में पुराने जो लॉज हैं आईपीसी का, उसके सेक्शन 279 के तहत जो कि निग्लिजेंस का ऑफेंस बताता है उसको अप्लाई किया जाएगा। पुराने लॉ के तहत आईपीसी के उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी को इंजरी होती है तो सेक्शन 337 ऑफ आईपीसी एप्लीकेबल होगा। और अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है यानी कि सीरियस टाइप का कोई इंजरी होता है तो उस पे सेक्शन 338 उस पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के दौरान जान चली जाए तो सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस का ऑफेंस यहाँ पे लागू होगा। ये सभी ऑफेंसेस बेलेबल हैं जिसमें जमानत दी जाती है, तो ऐसे में आपको डरने की या भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति को एडमिट कराते हो, हॉस्पिटलाइज कराते हो, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों इंसान जानबूझकर तो एक्सीडेंट नहीं करता, और अगर कोई किसी का जानबूझ के मारने का प्रयास करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 302 अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस यहाँ पे बन जाएगा। निग्लिजेंस की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें उस व्यक्ति की जान जाती है तो यहाँ पे सेक्शन 304A बनेगा। तो ये यहाँ पे दोनों चीजों में डिफरेंस है, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन अब अगर गाड़ी का मालिक कोई और है और चालक यानी ड्राइवर कोई और है और वो जो एक्सीडेंट है वो ड्राइवर से होता है तो क्या ऐसे में मालिक कसूरवार ठहराया जाएगा? तो ऐसे मामलों में मालिक का कोई एक्शन नहीं होती है मालिक के ऊपर, तो जो भी एक्शन लिया जाएगा वो चालक के खिलाफ लिया जाएगा। ये सभी धाराएं जो हैं ये ड्राइवर पे अप्लाई की जाएंगी। तो ऐसे में मालिक की क्या जिम्मेदारी होगी ये जानते हैं। तो मालिक ने अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उसका इंश्योरेंस उसके पास होना चाहिए, और जिस भी व्यक्ति को मालिक अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे रहा है उस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद जरूरी है। अगर ये तीनों भी चीजें नहीं है या फिर इनमें से कोई एक भी चीज मालिक के पास नहीं है तो फिर मालिक प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि मामला तो क्राइम का है, क्रिमिनल केसेस दर्ज किया जाएगा। और अगर उस इंजर्ड व्यक्ति ने एक्सीडेंट क्लेम किया जो कि वो उसका राइट भी बनता है, तो अपने इंश्योरेंस कर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान दे देगी। लेकिन अगर जिस भी व्यक्ति को आपने गाड़ी दी थी उस व्यक्ति के पास लाइसेंस ही नहीं था, तब वो क्लेम चालक यानी ड्राइवर और मालिक पे दोनों पे हो जाएगा, जबकि एक्सीडेंट तो मालिक ने किया ही नहीं। इसलिए मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाए, इंश्योरेंस करवाए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूर बनवाए। तो अब हम बात करते हैं नए कानून की। नए कानून के तहत हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और क्या एक्शन लिया जाएगा, चलिए जानते हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आपसे कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको संबंधित पुलिस थाने में सूचना देनी होगी। कॉल करके भी आप उसको दे सकते हैं। आपको ये सूचना देनी होगी कि सामने वाला व्यक्ति तेजी से गाड़ी चला रहा था, लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आया और आपकी गाड़ी से वो टकराया। कानून कहता है कि ऐसे व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए और आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। फरार होना नहीं है वहां से और डरना भी नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो हो सकता है सामने वाला जो इंजर्ड व्यक्ति है वो व्यक्ति केस ही ना करे आपके ऊपर, और अगर केस हो भी जाती है तो कोर्ट हेल्प करने की वजह से आपको रिलीफ दे सकती है। तो
तो नए कानून के तहत आप बिना सूचना दिए भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन आपने सूचना दी या थाने गए तो आपकी गिरफ्तारी का जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर 1 जुलाई के बाद आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना आपकी गिरफ्तारी तो तय है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।